मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं जो ये भूल गए कि मेरी डिग्री संडे को प्रिंट हुई। शिक्षा मंत्री का बेटा कहाँ पढ़ता है पता है? यूएसए में पढ़ता है। मोदी जी तो 45 मिनट नीट छात्रों के लिए रुक गए एयरपोर्ट पे। मोदी जी अगर वहाँ रुके ना तो जो छात्रों ने सुसाइड किए ना 12 ने, उनके लिए आप कब बोल दीजिए मोदी जी, कुछ तो बोलिए उनके लिए। मोदी जी काहे नहीं बोले? परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी बड़ा करेंगे। क्या बोल, वही चीज है ना, जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा ना कि पहले सिंपल सवाल करते, कठिन सवाल बाद में करते। अपने बच्चे होते ना मोदी जी के तो बच्चों की अहमियत होती। मोदी जी हम पे पर्सनल चले जाए, हमारा पेपर लीक हो जाए, मोदी जी मंत्री का इस्तीफा ना ले, ट्रेन हादसा हो जाए, रेल मंत्री इस्तीफा ना दे, मोदी जी चाहे कुछ भी करे, भारत की जनता से पैसा कमाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे यूएसए में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी सी भी इंसानियत और शर्म है ना, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना, जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तो प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना। और क्या करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि बीजेपी में इस्तीफे तो होते नहीं है, बीजेपी में तो तबादले होते हैं, तो धरना प्रदर्शन तो करना पड़ेगा ना यहाँ। और सरकार ही ने तो हमें कॉकरोच बनाया है, तो हम तो है कॉकरोच भाई। सरकार ने हमें बनाया कौन सा? हम खुद से बने, सरकार ने बनाया ना, तो अच्छी बात है ना कि हम है कॉकरोच क्योंकि सरकार ने बनाया। सफलतापूर्वक पेपर तो हो चुका है। हाँ, इतने सफलतापूर्वक हुआ कि कई छात्र, आपने कल की वीडियो देखी, एक बिहार की छात्र किस तरीके से रो रही थी कि उसका 1 मिनट अगर लेट हो गया तो एग्जाम सेंटर गेट नहीं खुला। उसका मतलब उस छात्र के जो फादर थे, जो पिता थे, वो किस तरीके से रो रहे थे बेचारे, बिलक बिलक के। ये इस तरीके से पेपर हुआ। हाँ नहीं, मोदी जी इसमें भी क्रेडिट ले जाएंगे नीट वाले में। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने तो, अब कल पूरी मीडिया ये दिखा रही थी कि भैया मोदी जी तो 45 मिनट नीट छात्रों के लिए रुक गए एयरपोर्ट पे। मोदी जी अगर वहाँ रुके ना तो जो छात्रों ने सुसाइड किए ना 12 ने, उनके लिए आप कब बोल दीजिए मोदी जी, कुछ तो बोलिए उनके लिए। सम्मान किया छात्रों के लिए, इसलिए 45 मिनट रुके। मोदी जी तो इन छात्रों के लिए कब सम्मान करेंगे? जिन 12 छात्रों ने सुसाइड किया इनके लिए सम्मान कर लीजिए, अच्छी बात होगी। मोदी जी आप सम्मान कीजिए छात्रों का, लेकिन नहीं, मोदी जी इन छात्रों के लिए नहीं बोलेंगे। कहा है? क्योंकि इन छात्रों के लिए बोलेंगे तो अपने मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ेगा ना। अब भाई है ना, बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, तबादले होते हैं। अब देखिएगा कुछ दिन बाद ना धर्मेंद्र प्रधान को उठा के दूसरे पद पे बैठा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि भैया बदल दिया हमने, अब हो गया सॉर्ट आउट। क्या होता है इससे? इस्तीफा होगा, इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का। इस्तीफा से क्या मतलब है आप लोगों का? भाई सिस्टम में सुधार तो कर दिया गया। अरे इस्तीफा होगा तो मंत्रियों का जो दिल है ना उसमें डर होगा। इस्तीफा होगा ना तो नेताओं के अंदर डर होगा कि भाई अगर फिर से कुछ गलत हुआ तो बच्चे फिर सड़कों पर आ जाएंगे और फिर हमारा इस्तीफा होगा। तो इस्तीफा होना चाहिए ना, जिससे कि नेताओं में डर आए। क्या दूसरा मंत्री आएगा वो ऐसा गलत काम नहीं करेगा? अरे भैया डर से ना कोई गलत काम नहीं करेगा, दूसरा मंत्री आएगा, ठीक है। अगर एक बार आपको भी कोई मारे ना, आप में डर हो जाएगा कि इसमें जगह कवर करने ना जाऊं मैं, तो दोबारा आओगे नहीं। तो वही चीज नेताओं की है। एक बार किसी नेता का इस्तीफा होगा ना तो दोबारा कोई नेता ना पेपर लीक मामले में ना खुल के बोलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेगा कि भैया पेपर लीक हुआ ही नहीं, कुछ सवाल लीक हुआ। अरे भाई पूरा पेपर लीक हुआ, सवाल लीक हुआ तो ना, लीक हुआ, लीक ना। क्यों नहीं सरकार बोली? मोदी जी काहे नहीं बोले? परीक्षा पे चर्चा तो मोदी जी बड़ा करेंगे। क्या बोल, वही चीज है ना, जो पढ़ा लिखा होगा उसको पता होगा ना कि पहले सिंपल सवाल करते, कठिन सवाल बाद में करते। मोदी जी का तो इतना भी नहीं पता। मोदी जी को बच्चों की अहमियत समझ रहे, तभी तो जांच। अपने बच्चे होते ना मोदी जी के तो बच्चों की अहमियत होती। वही बात है ना, जिसकी खुद की बीवी होती तो उसे बीवी की अहमियत होती। अगर मोदी जी के आज बच्चे होते ना तो मोदी जी को छात्रों का दुख दिखता। मोदी जी को यहाँ बैठ, मत करिए, पर्सनल टिप्पणी करिए। मोदी जी हम पे पर्सनल चले जाए, हमारा पेपर लीक हो जाए, मोदी जी मंत्री का इस्तीफा ना ले, ट्रेन हादसा हो जाए, रेल मंत्री इस्तीफा ना दे, मोदी जी चाहे कुछ भी करे, हम ये भी ना बोले। आज अगर मोदी जी के बच्चे होते ना तो मोदी जी को, इन छात्रों को ना 45 डिग्री टेम्परेचर में भी, हम ना दोपहर में भी यहाँ बैठे हैं, तो मोदी जी को ना हमारा दर्द समझ आता कि अगर मोदी जी के बच्चे होते कि भाई कोई 18 साल की, कोई 20 साल की, कोई 25 साल का लड़का यहाँ बैठा है। जब बच्चे होंगे तभी तो दर्द समझ आएगा ना। बच्चों का दर्द समझ रहे हैं शिक्षा मंत्री, इसलिए बच्चों से बात करी है। शिक्षा मंत्री का बेटा कहाँ पढ़ता है पता है? यूएसए में पढ़ता है। किसी नेता का बच्चा पढ़ता है इंडिया में? ये बता दो, किसी एक नेता का नाम बता दो जिसका बच्चा इंडिया में पढ़ता है। बताओ ना, किसी का एक बच्चा पढ़ता है इंडिया में? नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि भाई चीज है ना, पैसा कमाएंगे लोग भारत की जनता से, भारत की जनता से पैसा कमाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे यूएसए में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हम क्या करें? हम तो मतलब गरीबी में यहाँ पढ़ भी रहे इंडिया में, फिर पेपर लीक हो जाए, कहाँ जाए हम? कहाँ जाए हम जब पेपर लीक हो जाए? कैसे कैसे हमारे घर वाले पैसे देते वो हमें पता है ना, नेताओं को पता है
कि हमारे पापा क्या करते हैं, मजदूरी करके पैसा देते हैं। उनको सरकार ने पकड़ा, बल्कि सजा के खिलाफ उनको भेजा जा रहा है, जेल भी भेजा जा रहा है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर राजस्थान में क्या हुआ, आंसर सीट बच्चों को दे दी। वही बात है ना, पढ़ेगा बच्चा तभी तो इनसे सवाल पूछेगा। क्यों? इनकी सरकार में कोई पढ़ा लिखा अच्छा है नेता? कोई एक नेता है जो अच्छा पढ़ा लिखा है? नहीं है ना। तो वही चीज है। पढ़े लिखे हैं कितने? हाँ, मोदी जी इतने पढ़े लिखे हैं जो ये भूल गए कि मेरी डिग्री संडे को प्रिंट हुई। संडे को तो भाई कोई डिग्री प्रिंट होती है? मुझे बता दो, नहीं होती ना। तो मोदी जी तो इतना भी भूल गए कि संडे को कोई डिग्री प्रिंट होती है। तो वही चीज है ना, जब नेता पढ़ा लिखा होगा तभी तो कुछ अच्छा सोचेगा। जब नेता ही हमारा अनपढ़ है तो हमें भी अनपढ़ ही बनाएगा। अब पेपर लीक हो गए, क्यों नहीं बोल देते मोदी जी? अभी तक जो प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आ नहीं रहा है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि इस्तीफा लेके जाएंगे। भाई इस्तीफा तो लेकर जाएंगे। आज पता है कौन सा दिन है? आज तीसरा दिन है। हम कल रात भी यहाँ थे, परसों रात भी यहाँ थे, और जब तक इस्तीफा नहीं हो जाता ना, हम यहीं पे बैठे हैं। लेकिन उनके सरकार तो बोलते हैं ना, उनके सरकार के मंत्री बोलते हैं इस्तीफा नहीं होता। भाई सरकार हमसे डर गई, सरकार हमसे डर गई। पता है ना, सरकार हम छात्रों से डरी हुई है इस समय। क्यों? क्योंकि सरकार ये सोच रही है अगर जंतर मंतर से हटा दिया हमें तो हम सरकार के खिलाफ और ज्यादा उग्र हो जाएंगे। सरकार तो हमसे डर गई है। अभी हमें जंतर मंतर से क्यों नहीं उठाते? उठाए ना, उठाएंगे नहीं ना। तो वही है ना, सरकार तो हमसे डर गई। अब बस एक ही मामला है, इस्तीफा दे दे। आप लोग लगातार कह रहे हैं अगर धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी भी इंसानियत और शर्म है ना। तानाशाही कर रही है, फिर भी आप लोग यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे। कितना अगर धर्मेंद्र प्रधान में थोड़ी सी भी इंसानियत और शर्म है ना, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के भी बच्चे हैं। अगर उनका बेटा कोई ऐसे यूएसए में प्रोटेस्ट करने बैठ गया ना तो क्या होगा? तो थोड़ी तो इंसानियत होती है ना सब में। अगर थोड़ी सी शर्म है तो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको खुद से ही। लेकिन नहीं, वो नहीं देंगे। क्यों? बीजेपी की डिक्शनरी में इस्तीफा नाम की चीज ही नहीं लिखी है। इस्तीफा नाम का कोई शब्द नहीं है। इस्तीफा मांग रही हैं आप? भाई हम तो अभी केवल एजुकेशन का मिनिस्टर का ही इस्तीफा मांगेंगे ना, क्योंकि पेपर तो लीक हमारे हो रहे हैं। अब हमारी एज अगर 22 साल आज है, मतलब अगर अभी पेपर लीक हमारे हो रहे हैं, हम कब तक एग्जाम दें? मतलब 10-50 एग्जाम तो मैं दे चुकी हूँ। कितने के रिजल्ट आए पता नहीं। क्यों? क्योंकि आज एग्जाम देकर आती हूँ, 4 दिन बाद पता चलता भाई पेपर लीक हो गया, 5 दिन बाद पता चलता भाई इस एग्जाम का तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, अभी 1 साल और वेट करना पड़ेगा। कितने एग्जाम दे आखिर हम? सरकार कहती है कि नौकरियां बहुत है, भाई तो दो ना। हमारे जो पेपर के जो हम पे एग्जाम देकर आते हैं उनका रिजल्ट लाओ ना। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों को अगर इस्तीफा नहीं देते हैं? यहाँ हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं। ठीक है, जब तक सरकार नहीं झुक जाती, इस्तीफा नहीं हो जाता, हम सब यही बैठे हैं। बैठे रहिए, सरकार पर क्या फर्क पड़ता है? सरकार तो किसानों ने भी झुका दी थी भैया। सरकार तो किसानों ने भी झुका दी थी, तो वहाँ पे युवा नहीं थे। यहाँ पे तो हमारे माँ बाप भी बैठे हैं हमारे साथ। ठीक है, तो सरकार तो यहाँ भी झुकेगी। किसान तो आपके साथ आज भी जुटे हुए हैं। तो वही तो मैंने कहा, वहाँ केवल किसान थे, यहाँ हमारे माँ बाप भी बैठे हमारे साथ। तो सरकार को तो यहाँ सरकार को तो झुकना ना मजबूरी है। सरकार को झुकना पड़ेगा यहाँ।